नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राम राम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हौसला हो तो किसी भी लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हो, किसी भी लक्ष्य को आप पा सकते हो। ऐसी एक हौसले से भरी हुई मैं कहानी आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस के बारे में है। जी हाँ, भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस हैं प्रांजल पाटिल, जो कि महाराष्ट्र के उल्लासनगर से संबंध रखती है। ऐसा नहीं है कि इनका आईएएस बनने तक का सफर आसान रहा है। इन्होंने 6 साल की उम्र में ही अपनी दोनों आंखें खो दी थी और उसके बाद इन्होंने फिर दिव्यांग स्कूल में एडमिशन लिया और 10वीं तक की पढ़ाई वहां पे इन्होंने पूरी की। और इनको वहां पे एक लिपि होती है जो नेत्रहीनों को सिखाई जाती है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में आपको अक्षरों को छूकर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई अपनी वहां से की। इसके बाद ये 12वीं के लिए दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गई। वहां से इन्होंने 12वीं 85% से पास किया और फिर ये मुंबई के कॉलेज में इन्होंने बीए के लिए एडमिशन लिया। और ये जो इनका स्कूल कॉलेज था वो सीटीएस जगह है वहां पे। वहां तक ये उल्लासनगर से वहां तक ये डेली अप डाउन करती थी। वो डेली अप डाउन जब करती थी तो लोगों लोगों से सहारा लेती है बस में चढ़ने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए, रास्ता क्रॉस करने के लिए। तो लोग इनको तरह तरह की बातें बोलते थे कि अंधी हो के इतना क्यों पढ़ना है, जब अंधी हो तो किस लिए आना है। ये सब बातें ये इनको बोलते थे। लेकिन इन्होंने इन सब बातों को इग्नोर करके सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती रही कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ बनना है। जब ये ग्रेजुएशन कर रही थी तो इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा यूपीएससी के बारे में और इन्होंने मन ही मन में ठान लिया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। जिसके बाद इन्होंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और ये जब इनकी बीए कंप्लीट होगी तो ये फिर एमए के लिए दिल्ली आ गई और दिल्ली इन्होंने जेएनयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां से इन्होंने एमए क्लियर किया। और उसके बाद फिर जब एक लड़की होती है, एक परिवार होता है, तो लोग सोचते हैं कि शादी करने की। तो इनकी भी शादी करने के बारे में बात होने लगी। तो इन्होंने जिससे शादी होनी थी वो एक केबल ऑपरेटर थे। उनको इन्होंने बोला कि मैं शादी एक शर्त पे करूंगी, जब अगर आप मुझे आगे पढ़ने के लिए अलाउ करोगे। तो इनके घर वालों ने, इनके सास ससुर ने, इनके पति ने जब बोला कि हाँ ठीक है आप पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है उस चीज का, तो ये आगे के लिए इनकी तो आगे बढ़ी और इन्होंने शादी किया उस चीज से। तो जब शादी के बाद ये फिर दोबारा पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आए और दिल्ली से इन्होंने 2015 में यूपीएससी का जो एग्जाम था वो देने के लिए इन्होंने तैयारी की और 2016 में इनका यूपीएससी में इन्होंने पहला एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनका यूपीएससी क्लियर हो गया। और इनको इनको भारतीय रेलवे में आईआरएस के पद पर नियुक्त किया गया। इनका रैंक आया था 733वां। तो 733 पे रैंक के बाद ये खुश थे कि हाँ मुझे एक आईएआरएस, मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया, मैं अब अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ और मुझे अपनी एक जिंदगी में एक रास्ता मिल गया है। लेकिन अब इनका मुसीबतों से पीछा कहाँ छूटने वाला था, इनको तो जिंदगी में और आगे बढ़ना था। तो इसीलिए जब ये ट्रेनिंग के लिए बड़े उत्साहित से ट्रेनिंग पे जा रहे थे, तो जब ट्रेनिंग पे इनको रेलवे ने मना कर दिया कि इनकी आंखों की वजह से कि आप देख नहीं सकती हो और हमारे पास ऐसा कुछ काम नहीं है जो हम आपसे करवा सके, तो इनको एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इन्होंने उनसे जब पूछा, रीजन पूछा, तो जो रीजन उन्होंने दिए इनको, तो ये उससे संतुष्ट नहीं थे। तो इन्होंने फिर अपनी जिंदगी में एक चीज को फेस किया और उसी चीज ने इनको मोटिवेट किया कि मुझे आगे बढ़ना है जिंदगी में। इन्होंने अगले साल फिर प्रिपरेशन की और प्रिपरेशन करके इन्होंने फिर एग्जाम दिया। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि ये आईएएस बनी विदाउट कोचिंग के। इन्होंने कोई कोचिंग, किसी से कोई कोचिंग नहीं ली। ये बिल्कुल ही अपने आप ही पढ़ी, सेल्फ स्टडी इन्होंने किया और इन्होंने 2016 में फिर अटेम्प्ट किया। 2016 के बाद ये फिर बने और 2017 में जब रिजल्ट आया तो इन्होंने 124वां रैंक प्राप्त किया आईएएस में। आईएएस में 124वां रैंक प्राप्त करके ये त्रिवंतपुरम केरल में जो है वहां पे सब कलेक्टर के पद पे इन्होंने ज्वाइन किया। तो आप एक एक बात यहाँ आप नोट कर सकते हो, एक बात आप सोच सकते हो कि एक जब इन्होंने रेलवे में आईआरएस का पद प्राप्त कर लिया था, तो वहां से अगर इनको ये नौकरी मिल जाती, आईआरएस ये कर लेती, तो इनको आगे बढ़ने के लिए, इनको इंस्पायर करने के लिए कोई कहानी नहीं थी, कोई बात नहीं थी कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है और मुझे जिंदगी में
कुछ करना है, ये IARS के पद पे ही खुश रह जाती। लेकिन वहां से रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद दोबारा से उठ के इन्होंने दोबारा से उस चीज पे प्रिपरेशन किया और 1 साल के अंदर ही 124वां रैंक इन्होंने ला के रखा है और आज ये केरल में तिरुवनंतपुरम में कार्यरत है। तो ऐसी एक हौसले की कहानी जिसकी दोनों आंखें चली गई हों, तो अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एक अच्छा खासा इंसान ही टूट जाता है जब एक अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो। और इन्होंने तो बिना आंखों के इतना स्ट्रगल करके, लोगों की इतनी सारी बातें सहन करके, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं इनके घर वालों को देना चाहूंगा जिन्होंने इनका इतना सारा साथ दिया। ऐसे हौसले को हमारा सलाम। धन्यवाद। जय हिंद।